ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रहता है और ओपन सीनियर नेशनल में जब वो खेल रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तभी हम उनको प्रोफेशनल एथलीट कहला पाएंगे कि अरे हाँ, वो उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। आपके ख्याल में गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें? गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करता है एथलीट्स को? तो गाइज आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोजस गोडसे सर। तो ये एक स्विमिंग कोच है। तो इन्होंने बहुत सारे स्विमर्स को बनाया है और बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल स्विमर्स को ये ट्रेन भी करते हैं। तो डेक्कन एक्वेटिक्स से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोजस गोडसे सर। सर कैसे लग रहा है आपको? मेरा फर्स्ट टाइम ये पॉडकास्ट है, तो अच्छा लग रहा है, मतलब ये एक्सपीरियंस अच्छा होगा। तो वेलकम टू पावर ऑफ वॉइस पहले तो। और बताइए सर, आपकी एक कोचिंग जर्नी के बारे में कुछ बात कीजिए, बताइए कुछ। मेरी कोचिंग जर्नी स्टार्ट हुई मेरे 10th ख़त्म होने के बाद। 10th ख़त्म होने के बाद जब छुट्टियां चालू हो गई थी, तब पहले मैं एज अ स्विमर था। तो जब 10th की छुट्टियां चालू हो गई, तब मैंने स्टार्ट किया असिस्ट करने के लिए, जो मेरे सर थे। उनके साथ में जो बेसिक लर्न टू स्विम के लिए बच्चे आते थे, उनको मैंने असिस्ट करना चालू कर दिया। तो उसके बाद धीरे धीरे वो मुझे पसंद आने लगा कि जब मैं छोटे बच्चों को, मतलब उम्र 6 साल से 10 साल या उससे भी ज़्यादा उम्र के बच्चे जब आते थे, तो मुझे उनको सिखाने में अच्छा लगने लगा। पसंद आने लगा कि हाँ, मैं किसी को अच्छी तरीके से सिखा रहा हूँ कोई चीज़। और स्विमिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अगर स्विमिंग नहीं आ रहा है तो वो एक डिसएडवांटेज है हर एक के लिए, क्योंकि वो एक लाइफ सेविंग स्किल है। तो ये हर किसी को आना ज़रूरी है। तो ये एक मेरा पैशन बन गया कि अरे, मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ और एक लाइफ सेविंग स्किल्स लोगों को सिखा रहा हूँ। तो उसके लिए भी मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कुछ तो हम समाज के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। तो डेक्कन एक्वेटिक्स, तो इस एकेडमी के लिए आप कोचिंग करते हो, तो इस एकेडमी के बारे में कुछ बताइए। डेक्कन एक्वेटिक्स का मेन एम ये है कि हम जो बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं उनको एक इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड तक लेके जाना है। जो अभी ऐसा सिनारियो था पहले कि बहुत सारे बच्चे, अभी मैं लास्ट 10-12 ईयर से कोचिंग कर रहा हूँ, ये 10-12 साल की जर्नी में मैंने ऐसे देखे बच्चे जो अभी स्विमिंग में एक ऐसी कैटेगरी रहती है जहाँ कंपटीशन अंडर 6 से चालू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अंडर 14 के बाद ही कंपटीशन कर रहे हो, तो अंडर 6 से बच्चे चालू करते हैं। बहुत सारे पेरेंट ऐसे रहते हैं कि चलो बच्चों को कुछ स्विमिंग एक्टिविटी, जब समर वेकेशन रहता है तब वो इंडिया में जो सिचुएशन है, वेदर है, उसके हिसाब से सब पेरेंट्स बच्चों को अपने जब 4-5 साल के रहते हैं तभी से उनका वो स्विमिंग स्टार्ट कर देते हैं समर सीजन में। तो वो समर सीजन में जब बच्चे 4-5 साल के रहते हैं, तो पेरेंट भी उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि अरे, मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है, तो हम उसको कॉम्पिटिटिव में प्रमोट करें। तो कॉम्पिटिटिव में प्रमोट करने के बाद वो जब 6 साल के रहते हैं, तो अंडर 6 में वो पहला कॉम्पिटिशन करते हैं। तब वो बच्चों को पता नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। वो खाली एक कोच के लिए और पेरेंट के लिए कैसा रहता है कि अरे हाँ, मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है, मेरा बच्चा कुछ तो मेडल मिल रहा है। बच्चा भी खुश हो जाता है कि मुझे मेडल मिल रहा है। उसको ये नहीं पता रहता कि हम क्या कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। तो हमारा डेक्कन एक्वेटिक्स का एक मेन मोटो ये है कि हमें बच्चों को आगे तक लेके जाना है। जो ऐसा हो रहा है कि 6 साल के होने के बाद वो 10-12 साल तक जीतता रहता है, लेकिन उसके बाद वो जब उसकी मैच्योरिटी चालू होती है, तब बच्चों को समझ में आना लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें रहती कि होने के बाद मैंने मेरे करियर में देखा है ऐसे कि बच्चे अंडर 14 जब वो 9th और 10th में आ जाते हैं, तब पेरेंट्स का भी तब चेंज होता है कि नहीं, अभी एकेडमिक्स में हमें देखना है। अभी हमारे कंट्री में ऐसा स्पोर्टिंग कंट्री नहीं है, ऐसे लोग समझ रहे हैं। फिर इसके कारण वो एकेडमिक्स के इधर ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर वो जब उसके बाद जब 14 के बाद जब वो उनका पीक पीरियड रहता है, वो ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंटरनेशनल तक नहीं लेके जा रहे। तो हमारा मेन मोटो यही है कि हम ओपन, मतलब जो स्विमिंग कैटेगरी रहती है कि 17 साल के बाद ओपन कैटेगरी में
ज़्यादा से ज़्यादा स्विमर स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल को तो रिप्रेजेंट करे। सो हमारा मेन मोटो यही है कि हम एक लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम क्रिएट करें जहाँ पे बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए अवेलेबल कर सके। तो इन सब चीज़ों में जो स्विमिंग के बारे में हम जैसे बात कर रहे हैं, तो स्विमिंग में कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स होते हैं? स्विमिंग में 4 प्रकार रहते हैं, जिसमें एक फ्री स्टाइल रहता है, बटरफ्लाई रहता है, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और इंडिविजुअल मिडले ऐसे रहता है। सो टोटल स्विमिंग में देखें तो हम 17 इवेंट्स वहाँ पे रहते हैं अलग अलग, जिसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कौन से भी इवेंट में कर सकता है। तो देखा जाए तो ये स्विमिंग एक ओलंपिक स्पोर्ट है। तो ओलंपिक स्पोर्ट में अगर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा देखें कि हम कब अपना पीक पीरियड कैच कर सकते हैं, तो हम इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा मेडल ला सकते हैं। मेडल लाने से पहले उसका प्रमोशन तो हर कर सकता है कोई बच्चा कि हाँ कि ये 17 इवेंट है और उसमें हम पार्टिसिपेट और रिप्रेजेंट कंट्री को कर सकते हैं। तो जैसे अभी आप बहुत सारे एथलीट्स को ट्रेन करते हो, उनको नेशनल, इंटरनेशनल और सारे लेवल्स के लिए उनको ट्रेन करते हो, तो अभी इंडिया में स्विमिंग का क्या सिनेरियो है? इंडियन स्विमिंग अभी ये गए 2-3 साल से एक अच्छे लेवल पे जा रहा है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्विमर हैं जो ट्रेनिंग के लिए बाहर के देशों में जा रहे हैं, जहाँ पे उनका वो खुद को डेवलप करने के लिए और मतलब अभी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि बहुत सारा यंग स्विमर्स जो है, जो 17 साल के आगे उनके ग्रेजुएशन के पीरियड में भी वो स्विमिंग कर रहे हैं। पहले जैसा था कि बहुत सारे बच्चे जल्दी अपना स्विमिंग करियर ख़त्म कर देते अभी, लेकिन वो हर थोड़ा थोड़ा तो अभी बढ़ रहा है कि हाँ कि स्विमिंग में एक करियर है और हम उसके आगे कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे अभी वो लेवल पे जा रहे हैं कि वहाँ यूनिवर्सिटी लेवल और उससे भी आगे जाके वो स्विमिंग कर रहे हैं। तो जैसे आप कोचिंग करते हो, बच्चों को कोचिंग करते हो या बड़ों को कोचिंग करते हो, तो कोचिंग करते वक्त आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है? बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं। पहले तो हर कोई पेरेंट जब अपने बच्चे को लेके आता है तो उनका पहला सवाल यही रहता है, मेरा बच्चा कब सीखेगा। तो मैं उनको वो एक ही आंसर देता हूँ कि वो बच्चे के एडेप्टेशन पे रहता है। अगर 4 साल का बच्चा मेरे पास स्विमिंग सीखने के लिए आ रहा है तो वो जल्दी उसके मूवमेंट्स इतने डेवलप नहीं हुए रहते, तो वो जल्दी जल्दी सीख सकता है। अगर मेरे पास 12 साल का लड़का आ रहा है तो उसका भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसका मूवमेंट चालू होने में और टेक्निकली वो ज़्यादा बेहतर कर सकता है जो 4-6 साल के बच्चे कर सकते थे, क्योंकि उनको वो समझ में आता है कि हम टेक्निकली क्या बात कर रहे हैं। और एक थर्ड कैटेगरी ऐसी है जहाँ 18 साल से आगे जो बच्चे आते हैं या एडल्ट 25 से आगे जो आते हैं, वो उनका एक एक्सरसाइज रूटीन रहता है पहले से। तो वो जब सीखने के लिए आते हैं तब उनका बॉडी स्ट्रक्चर एक फॉर्म हुआ रहता है, तो उनको वो टेक्निकली स्किल हर बार सिखाने में वो मूवमेंट इतनी आसान नहीं जाती है, तो उनको सीखने में टाइम ज़्यादा लगता है कंपैरेटिवली 4 और 12 साल के बच्चे जो सीख पाते हैं वैसा। तो आपके हिसाब से बच्चे जल्दी सीख पाते हैं या बड़े जल्दी? बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। 4 से 10 साल के बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं और उससे थोड़ा टाइम लगते हैं वो जो 12 और 15 साल के। और जो बड़े लोग आते हैं जो एक हॉबी के लिए आते हैं और फिटनेस स्विमिंग करने के लिए आते हैं, जो पहले कभी तैरे नहीं रहते और बाद में अभी उनको अरे मुझे अभी 30 एज है और मुझे स्विमिंग आना चाहिए, तो उनको वो उतना टाइम लगता है सीखने के लिए थोड़ा, जो कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है बाकी के बच्चों से ज़्यादा। ये एक फर्स्ट है। सेकंड रहता है, एक बार बच्चा सीखने लगा तो वो पेरेंट्स का एक इन्वॉल्वमेंट रहता है कि अरे अभी मेरा बच्चा सीखने लगा, वो आगे का स्ट्रोक कब सीखेंगे। तो जो हम एक पैटर्न लेके सीखते हैं कि अरे एक बच्चे को ये स्ट्रोक आने से उसका एक पैटर्न सेट है हमारे एकेडमी में, जो उसी के हिसाब से हम आगे जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर वो बच्चा वो लेवल एक पार कर देता है, हर एक लेवल है, जैसे हम बेसिक एक लर्न टू स्विम प्रोग्राम रहता है, उसके बाद इंटरमीडिएट रहता है। इंटरमीडिएट में भी एक 3-4 लेवल रहते हैं जहाँ पे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग टेक्निकल एस्पेक्ट सिखाए जाते हैं। उसके बाद एक कॉम्पिटिटिव रहता है और उसके बाद
एडवांस ट्रेनिंग रहता है। सो हर एक कैटेगरी के लिए एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, जो क्राइटेरिया में अगर हर मंथ के लास्ट डेट में हम वो चेक करते हैं कि वो बच्चा क्या सीखा है। अगर वो बच्चे ने वो क्राइटेरिया पास कर दिया है तो वही अगले, जैसे लाइक अ स्कूल कि हम फर्स्ट के बाद सेकंड में, सेकंड के बाद थर्ड में, अगर वो पास होगा फर्स्ट में तो तभी वो आगे के लेवल में जाएगा। तो ये पेरेंट को बताने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है कि वो अरे नहीं अभी मेरा तो बच्चा कर रहा है, अभी वो ये कर रहा है तो अब आगे का कब सिखाओगे, वो सीखने के बाद आगे का कब करेगा। स्विमिंग में एक चीज़ ऐसी है कि हर इंडिविजुअल अलग है। आप कौन सा भी स्पोर्ट ले लो, कौन सी भी हॉबीज ले लो, कौन सी भी चीज़ें ले लो कि आप जिसमें एक कोई तबला बजाने में ज़्यादा आगे जाएगा तो अगर दूसरा कर है वो कम, उसका स्पीड कम रहेगा। तो स्विमिंग में भी वैसा है, अगर 10 बच्चे आ रहे हैं तो 10 में से एक बच्चा जल्दी सीखता है और बाकी के 9 में से वो टाइम लगाते हैं। तो पेरेंट का यही एक होता है कि अरे नहीं वो बच्चा आगे जा रहा है तो मेरा बच्चा कब सीखेगा, वो बच्चा भी 4 स्ट्रोक कर रहा है, मेरा बच्चा 1 ही स्ट्रोक कर रहा है। तो मेरी पेरेंट से यही एक दरखास्त है कि आप हर एक कंपेयर मत कीजिए। हर एक इंडिविजुअल का एक अलग एस्पेक्ट होता है, अलग उनकी एक स्ट्रेंथ अलग अलग रहती है हर कोई की। अगर वो उन पे फोकस ज़्यादा करे तो कोचेस के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि कोई ये दिक्कत नहीं आएगी कि आप हर लेवल पे वो पास होते जा रहा है और आगे आगे चला जाएगा। तो ये एक है। सो थर्ड है वो बच्चों को मोटिवेट करना कि अरे आप हर जैसे पेरेंट की ये दिक्कतें हैं वैसे ही बच्चों की भी दिक्कत है कि अरे मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे नहीं आ रहा है। तो उनको वो टाइम ज़्यादा लगता है बताने के लिए और वो समझने के लिए, तो हम उनके फीडबैक पे बता सकते हैं कि अरे वो क्या चीज़ें गलत कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो एज अ कोच ये हमारा मेन रोल रहता है कि हम उनको कैसे फीडबैक दे रहे हैं। तो अगर उनको फीडबैक हर बार हर चीज़ के बारे में फीडबैक मिलता रहेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी सीख पाएंगे। तो ये एक चीज़ें हैं, ये एक दिक्कतें हैं। और उसके आगे है जो कॉम्पिटिटिव लेवल में जाते हैं, तो कॉम्पिटिटिव लेवल में भी वही होता है कि ये एक अलग एकेडमी का बच्चा है और वो सबसे ज़्यादा बेहतर कर रहा है, हमारा बच्चा क्यों नहीं कर रहा। उसमें एक एस्पेक्ट ऐसा है कि हमारा मेन डेक्कन एक्वेटिक्स का मेन एम ये है कि हम वो जो बच्चे की उम्र है उसी के हिसाब से उसको सीखना चाहिए। अगर हम 5th के बच्चों को मैथ्स सिखाते हैं तब उनको 10th का मैथ्स नहीं सिखाते, उनको सिर्फ 5th का ही मैथ्स सिखाते। तो अगर उसकी कैपेबिलिटी है तो उतना ही एज का उसका वही हिसाब से हम उसको सिखाएंगे, वही उस हिसाब से उसका ट्रेनिंग शेड्यूल रहेगा। अगर एक कोई रहेगा कि जो उसका फिजिकल एडवांटेज ज़्यादा है तो वो 1.5 घंटा प्रैक्टिस कर सकता है, कोई ऐसा रहेगा कोई उसका फिजिकली वो उतना स्ट्रांग नहीं है तो वो 1 घंटा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आगे आगे जाके इम्प्रूव नहीं होगा। अगर हम उसको वही चीज़ें 1 घंटे में हर रोज देते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी इम्प्रूव होगा और वो 1.5 घंटे में शिफ्ट हो पाएगा। तो पेरेंट्स और बच्चों के लिए बहुत सारी दिक्कतें ऐसी है जहाँ पे कोच को पेरेंट्स और एथलीट दोनों को कन्विंस करना पड़ता है कि अरे हाँ ये आप सब्र रखिए और वो जो हम सिखा रहे हैं और जो हिसाब से हम जा रहे हैं वो आपको जल्दी जल्दी उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन आप एक सर्टेन टाइम पे अच्छा रिजल्ट देख पाओगे। तो ये एक चीज़ें हैं। और स्विमिंग में ऐसा रहता है कि हर कोई कॉम्पिटिटिव के लिए नहीं रहता है कि आज बच्चे आ रहे हम प्रमोट तो कर सकते हैं, लेकिन उनको पेरेंट्स और एथलीट को डिसाइड करना पड़ता है कि हमको किस लेवल तक स्विमिंग करना है। अगर आप वो डिसाइड कर पाओगे कि मुझे हाँ ये अच्छा कर रहा है और नहीं ठीक है मुझे इस लेवल तक ही जाना है, तो आप पहले ही अपने कोच को बताए कि अरे हाँ हमारा एम ये है, वो हिसाब से वो आपको सिखाएंगे, वो हिसाब से आपको गाइड करेंगे कि आपको ये रास्ते से जाओगे तो अपना मंजिल आप आराम से पा पाओगे। तो ये बहुत सारी दिक्कतें ऐसी है जो एज अ कोच हमको फेस करनी पड़ती है हर बार। ये तो वही सब बच्चों की ट्रेनिंग। तो अभी थोड़ा आगे जाते हैं और जैसे आप नेशनल इंटरनेशनल एथलीट्स को भी ट्रेन करते हो, तो उनकी ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस आता है, उनके ट्रेनिंग पैटर्न्स के बारे में कुछ बात कीजिए, या जिनको आपने ट्रेन किया है उनकी एक जर्नी होती है
तो उनकी जर्नी में एज अ कोच आपका कितना बड़ा रोल प्ले करता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करिए। नेशनल लेवल के लिए बच्चों को जो उनका ट्रेनिंग शेड्यूल रहता है वो सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग को चालू हो जाता है, वो जो सुबह 2 घंटे का रहता है। नेशनल लेवल के बच्चों को बहुत सारी सपोर्टिव चीज़ों का साथ लेना पड़ता है, कि जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये सब लोग नेशनल और इंटरनेशनल जब एथलीट हम ट्रेन करते हैं तो उनका सपोर्ट ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वो किस हिसाब से वो सपोर्ट करके वो उनको आके लेके जा सकते हैं। तो नेशनल लेवल के बच्चों का सुबह का ट्रेनिंग जो रहता है वो दिन में 2 बार ट्रेनिंग करते हैं। दोपहर सुबह में 5:30 से 7:30 उनका ट्रेनिंग रहता है और शाम को 6:30 से 8 तक ऐसा उनका ट्रेनिंग रहता है। और दोपहर में वो जिम एक्सरसाइज जो रहते हैं वो करते हैं। तो उनमें जब वो उनके भी कैसा एक फेजेस रहते हैं। जब नेशनल स्विमर वो अगर कोई भी अपार्ट फ्रॉम नेशनल भी जो बच्चे रहते हैं उनके लिए एक फेजेस रहते हैं जिन फेज में उनको काम करना ज़्यादा पड़ रहा है। कभी कभी वो स्ट्रेंथ पे ज़्यादा काम करेंगे, कभी कभी वो उनके एंड्योरेंस पे ज़्यादा काम करेंगे। और ये सब जब अकेले कोच को नहीं, वो सब एज अ टीम वर्क हमें काम करना पड़ता है। वो न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, हमको एक साथ मिलके वो एज ए इंडिविजुअल देखना पड़ता है। हर कोई बच्चे को हम सेम रूल से नहीं काम कर सकते। अगर एक बच्चे को एक अलग रूल लागू हो रहा है तो दूसरे को एक अलग रूल से काम करना पड़ता है। सो उस हिसाब से हमारा रोल और ज़्यादा इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट हो जाता है कि अरे हम ईच एथलीट को एक डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं और उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के हिसाब से उनके ऊपर काम करते हैं। ऐसे कोई एथलीट्स की आप स्टोरी बता सकते हो जिनको आपने आपके सामने बढ़ते हुए देखा है? हाँ, अभी मैं पिछले मेरे एक एथलीट उसके साथ मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, जिसने अभी लॉकडाउन के बाद जो स्विमिंग नेशनल्स थे उसमें उसने गोल्ड मेडल जीते थे। उसके आगे साल के भी अभी उसने गोल्ड मेडल जीते। अभी लास्ट ईयर ही स्कूल नेशनल्स जब हुए थे उसमें उसने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिले थे। और मैं पैरा एथलीट भी एक रहते हैं जहाँ बहुत सारे बच्चे अभी प्रमोट हो रहा है पैरा एथलीट कि हम नेशनल और इंटरनेशनल के हिसाब से काम करते हैं। सो अजय भोसले करके एक बंदा है जिसका एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, जो एक छोटे विलेज से आता है बिना कोई स्विमिंग बैकग्राउंड रख के। 1 मंथ के प्रैक्टिस में उसने स्टेट में मेडल मारा था। उसी अगले मंथ में 2 महीने के अंतर में उसने नेशनल में मेडल मारा। तो ये एज अ कोच मेरा रोल से पहले उसका खुद का रोल बहुत इम्पोर्टेंट था कि मुझे ये करना है। और वो फिजिकल कैपेबल था कि हम ये उसके हिसाब से उसने वो कर दिया। अभी अजय भोसले पेरिस और नेक्स्ट एशियन गेम के लिए वो तैयारी कर रहा है। उसके लिए वो बहुत सारी चीज़ों को पार करते 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 अभी एक लेवल पे आ रहा है और वो उसके आगे जाने का सोच रहा है। सो मतलब मैं बोलना भूल गया कि पैरा एथलीट हमारा एक डेक्कन एक्वेटिक्स ऐसा महाराष्ट्र में नहीं भी पूरे भारत में ऐसा रहेगा कि जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे पैरा एथलीट में आते हैं, क्योंकि हम पैरा एथलीट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और उन सब पैरा एथलीट के लिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल जो कि हेड बाय मिस्टर अमित गोवेकर सर कर रहे हैं, वो बहुत सारे बच्चों ऐसे है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में पूल सर्विसेज और कोचिंग फैसिलिटीज अवेलेबल कर देते हैं। और वहाँ भी बहुत सारे ऐसे कोचेस, स्पेशलाइजेशन कोचेस है कि जो सिर्फ पैरा बच्चों को ही आगे लेके जाते हैं। तो ये भी एक एस्पेक्ट पैरा एथलीट का हमारे एकेडमी में हम प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक स्विमिंग का ये 2 एक एस्पेक्ट छोड़ के एक मेन जो है, जो लोग बहुत सारे लोगों को बास्केटबॉल, बॉल गेम्स बहुत सारे लोग पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कम लोग हैं जिनको पानी में भी बॉल गेम है वो कम पता है। कि जैसे कि वाटर पोलो करके एक गेम हम प्रमोट करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको हम आगे लेके जाने का सोच रहे हैं। और वहाँ भी हम सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हर पुणे
पुणे में भी नहीं, पूरे महाराष्ट्र में हम सबसे प्रोमोटेड वाटर पोलो को प्रमोट करने वाले हम अकेले क्लब है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे वाटर पोलो सीख रहे हैं, जो बहुत सारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेशनल लेवल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हम जब हमारे पास जो स्विमर 12 और 14 साल के आगे के सीखने के लिए आते हैं, तब हम उनको वही हिसाब से सिखाते हैं कि आपको आगे जाके वाटर पोलो रिप्रेजेंट करना है। तो ये हिसाब से वो भी एक एस्पेक्ट है हमारा कि जो हम सबसे ज़्यादा हमको आइडेंटिफाई करता है। तो जैसे एक कोई आदमी है या जैसे कोई स्टूडेंट है आपका, तो आपको उसको अगर प्रोफेशनली ट्रेनिंग देना है तो वो कब से उसको वो प्रोफेशनली एंटर करना चाहिए ये फील्ड में, और उसको आप एनकरेज कैसे करते हो? प्रोफेशनल स्विमर हम तभी कहलाएंगे बच्चों को जब वो 18 साल से आगे उनका स्विमिंग करियर चालू रहता है, और वो एक बच्चों में मैच्योरिटी लेवल तभी आता है जब वो 17-18 साल उनका आता है, तब वो उनको पता होता है कि हमें क्या किस चीज़ में आगे जाना है, आइदर एकेडमिक्स में और स्पोर्ट्स में। तभी वो डिसाइड कर पाते हैं कि हम प्रोफेशनली हम कब कर पाएंगे। और वो फिजिकली भी उसी टाइम वो कैपेबल होते हैं कि हम 2 घंटे सुबह शाम प्रैक्टिस, तो दिन में 4-5 घंटे प्रैक्टिस करना पड़ता है। सो दोपहर में भी 2-2.5 घंटे जिम वर्कआउट करना पड़ता है। तब वही उनका वो एक्चुअल फिजिकल टाइम रहता है कि हाँ, कि वो 18 के बाद वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, और वो एक ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रहता है, और ओपन सीनियर नेशनल में जब वो खेल रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तभी हम उनको प्रोफेशनल एथलीट कहला पाएंगे कि अरे हाँ, वो उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। और उनको इनकरेज करने के लिए वही एक हमारा एक मोटो है कि जब बच्चे जल्दी से, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 6 साल की उम्र में 4 साल की उम्र में स्विमिंग चालू कर देते हैं, और वो स्विमिंग एक ऐसा गेम है कि वो शॉर्ट स्पैन का गेम है। आप अपार्ट फ्रॉम 2-3 प्लेयर्स है जो हमारे कंट्री में जो 30 के आगे स्विमिंग कर रहे थे, तो एक छोटा स्पैन है उसका, हम 6 साल की उम्र में चालू कर दिया तो वो हम खेल सकते 22 या 23 तक ही तो कर सकते हैं। सो अगर वो बच्चा 6 साल की उम्र में चालू कर रहा है, तो वो 10-12 साल में जब वो 17-18 का हो जाता है, वो उधर वो पूरा बर्नआउट हो जाता है। तो वो हम वही हिसाब से बच्चों को अभी लेके जा रहे हैं कि आप वो टाइम पे ना बर्नआउट ना हुए, और उसी टाइम आपको पिक करना पड़ रहा है। तो वो एक प्रोफेशनल हम अप्रोच रख के वो 18 साल के बाद ही वो बच्चे हर कोई अच्छा सा प्रमोट खेल पाए और कंट्री को रिप्रेजेंट करने का उनको एक अवसर मिले, इस हिसाब से वो प्रोफेशनल एथलीट तभी कहलाएंगे। तो वो उनको इनकरेज करने का यही एक अच्छा मंत्र है कि उनको उनके एज के हिसाब से आप ट्रेनिंग करो, उनके एज के हिसाब से आप उनसे बातें करो, उनके एज के हिसाब से आप उनसे अपना इंटरेक्शन रखो एज अ कोच, और सब ये चीज़ें, और ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल स्ट्रांग होता है। और हम उस हिसाब उसके लिए बहुत शुक्रगुजार है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल सबसे ज़्यादा बेहतर है, और वो इस चीज़ों को आगे लेके जाने के लिए सोच रहा है। तो जैसे अभी बात तो हुई एथलीट्स की जो नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपके ख्याल में गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें? गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करता है एथलीट्स को? गए 4-5 साल से गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से प्रमोट कर रहा है, जैसे कि खेलो इंडिया गेम्स है, और जो बच्चों को इनकरेज करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड कंपटीशन है उनके लिए हम, और वो हिसाब से गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप करो और हम आपके साथ है। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट अभी के लिए बहुत बेहतर है। सो आगे एज अ स्विमिंग करियर बच्चे देख पाएंगे कि हाँ, कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है और हम इसके स्विमिंग को एज अ करियर देख सकते हैं। तो जैसे अगर किसी को कोच बनना है या इस फील्ड में आना है एज अ कोच, तो उन लोगों के लिए जो फ्रेशर्स है, तो उन लोगों के लिए आप क्या टिप्स दोगे? पहले तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो स्विमिंग कोचिंग को करियर के हिसाब से देख रहे हैं हमारे देश में, यार हम पुणे में और महाराष्ट्र में
कहाँ कहीं भी आप जाओ तो वो बहुत सारे लोगों को अरे उसमें क्या करियर है, लेकिन अभी गवर्नमेंट और ये सब चीज़ें देख के उसमें भी आप करियर ऑप्शन करके वो चूज कर सकते हैं। स्विमिंग में एक ऐसा रहता है कि आप जब अलग अलग एजेस में स्विमर्स स्विम करते हैं, तो एज अ मैं अगर एक कोच हूँ तो मेरे पास जब बच्चे छोटी उम्र में आते हैं तो वो सोचते हैं कि अरे हाँ ये कोच के पास हमने तैयारी चालू की है, अभी एक कोच के साथ ही हमको आगे जाना है। ये एक माइंडसेट बहुत सालों से लोगों के दिमाग में है। और वो क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ कोचेस बहुत कम है। अगर मैं कोचिंग कर रहा हूँ तो मुझे जब बच्चा एकदम नया नया आ रहा है वो सीखने के लिए, उसी टाइम भी मुझे ही उनको सिखाना है। उसी टाइम मेरे पास दूसरे पहले बच्चे आए हुए हैं तो वो आगे लेवल के जा चुके हैं, उनको भी मुझे ही सिखाना है। उसके आगे का भी लेवल सब मुझे ही सिखाना है। तो ये अभी के कोचेस के लिए एक डिफिकल्टी है कि अरे मैं कहाँ कहाँ देखूँ, और उसका इम्पैक्ट हम परफॉर्मेंस पे दिख रहा है कि बच्चों का परफॉर्म काबिलियत से कम आ रहा है। तो हम बहुत सारे अभी ऐसे यंग कोचेस को प्रमोट कर रहे हैं और उनको उस हिसाब से उनको गाइड कर रहे हैं कि आप आ जाओ। हमको बहुत सारे कोचेस की ज़रूरत है जहाँ पे वो अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग कोच खड़ा रह के उनकी तैयारियां ले सकता है। जैसे कि अब बेसिक लेवल के लिए एक अलग कोच, इंटरमीडिएट लेवल के लिए एक अलग कोच, एडवांस लेवल के लिए अलग कोच। और जब एडवांस कोचिंग की जब प्रैक्टिस रहती है तभी भी जैसे मैंने पहले भी बताया, हर एक इंडिविजुअल एक अलग अलग लेवल, अलग अलग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस लेके आता है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कोचेस ज़्यादा बढ़ेंगे तब हम परफॉर्मेंस भी सबसे ज़्यादा बेहतर निकाल सकते हैं। तो यंग कोचेस को मेरा यही कहना है कि वो इसके स्विमिंग को एज अ करियर ऑप्शन वो चूज कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जिसमें वो खुद के स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। हर कोई एक कोच का एक अलग स्किल लेवल रहता है। और अभी गवर्नमेंट हिसाब से और स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी बहुत ऐसे कोर्सेज जो चालू किए हैं जो स्विमिंग के लिए बच्चों को कैसे सिखाना है और उनको क्या क्या चीज़ें कौन सी उम्र में सिखानी है, वो फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी इजीली अवेलेबल है कि वो एक सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि अस्का है, जैसे अमेरिकन स्विमिंग कोचेस, वो इजीली अभी अवेलेबल है। ऑनलाइन कोर्सेज वो कर सकते हैं और स्विमिंग को एज अ करियर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या एक कोच के लिए भी कोई टीम चाहिए या आप अकेले ही सबको कोचिंग दे सकते हैं? अकेले एक कोच सबको नहीं सिखा सकता। वैसे हर एक एज लेवल का एक कोच रहता है। जैसे हमारे यहाँ भी हर्षल कुलकर्णी है जो एक इंटरमीडिएट बैच लेते हैं। बहुत सारे अमोल सर है, प्रोबीर सर है, सौरभ देशपांडे सर है, आनंद खटावकर सर है। ये सब हमारी अभी एक बहुत बड़ी टीम तैयार हो रही है जो अलग अलग लेवल के बच्चों को अलग अलग तरीके से कैसे उनको ग्रूम करना है वो उनके हिसाब से हम उनको चालू कर रहे हैं कि अरे हाँ कि ये बच्चों को ये कोच सिखाएगा और ये ऐसा। सो बहुत सारे ऐसे कोचेस हैं जो हमारे डेक्कन एक्वेटिक्स में एसोसिएटेड है और वो उनका बेहतर प्रयास कर रहे हैं कि वो बच्चों को आगे लेके जाए। तो सर जैसे यंग एथलीट्स है जो स्विमिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आप एक क्या टिप्स देना चाहोगे? यंग एथलीट्स के लिए मेरा यही एक संदेश रहेगा कि आप भारत में अभी तक वीर धवल खाड़े, संदीप सेजवाल, सुयश जाधव और बहुत श्री हरि नटराज, साजन प्रकाश ऐसे स्विमर हैं जो ओलंपिक एक बार 2 बार खेल चुके हैं। तो हम उनको एक इंस्पिरेशन मान के हम स्विमिंग में एक करियर देख के कि अरे हाँ हम भी एक कर सकते हैं। और वो अगर आप प्रॉपर वे से जाओगे तभी वो आप हासिल कर पाओगे। तो आपको उतना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अरे हाँ ये लेवल तक जाने के लिए मुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी और उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो मेरा संदेश यही है सब यंग एथलीट्स को कि आप एक अच्छी तरीके से स्विमिंग की ओर देखें और आप स्विमिंग में अच्छे तरीके से करियर कर सकते हैं।
तो सर अभी हम अपने पॉडकास्ट के एंड पे आ चुके हैं, तो कैसा रहा आपका ये फर्स्ट पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस? मैंने मेरी तरफ से बहुत प्रयास किया कि मैं बच्चों को एक अच्छा स्विमिंग कैसे कर सकते हैं और एक स्विमिंग में आप करियर अपॉर्चुनिटी कैसे देखना चाहिए, इसका मैंने पूरा प्रयास किया है। वो मेरे हिसाब से बहुत सारे सवालों का जवाब हुआ। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और स्विमिंग को और कैसे देखना चाहिए इसका मुझे अवसर, लोगों तक ये बताने के लिए कि स्विमिंग क्या है और कैसे वो स्विमिंग को आगे लेके जा सकते हैं, ये बताने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, आपने आपका समय निकाला और आप हमारे साथ जुड़ने आए यहाँ पे पावर ऑफ वॉइस में, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। धन्यवाद।